कोई तुमको नहीं बचाएगा। बहुत अखिलेश यादव के गोद में जाग बैठ रहे हो, मिल करके आए हो, मिट्टी में मिला दूंगा तुम जो अखिलेश यादव से मिलकर तेरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरे साथ कौन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप एक ऑडियो सुनिए। उस ऑडियो में किस तरह पुलिस वाले किसी को धमका सकते हैं, किस तरह उसका चारित्रिक हनन कर सकते हैं, किस तरह उसको आत्महत्या पर मजबूर कर सकते हैं, ये उस ऑडियो से जाहिर होता है। बाकी बात बाद में, पहले ऑडियो सुनिए। कहां बहुत दारू वारू बांट रहे हो? कहाँ सर, हम दारू बांट रहे हैं सर। प्रदीप तुमको कितनी बार चेतावनी दे चुका? अरे सर मैं घर पे हूँ, मैं ऑन कैमरा हूँ सर। साहब चुप मार के शांत हो जाओ। सर मैं ऑन कैमरा घर पे बैठा हूँ। जो मैं बतला रहा हूँ, आप एक शब्द छिपा नहीं सकते हो। कहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। दिमाग मत खराब हो। अरे सर आप, मैं प्रमाण के साथ बोल दूंगा और फिर ऐसी तैसी कर दूंगा। कोई तुमको नहीं बचाएगा। बहुत अखिलेश यादव के गोद में जाग बैठ रहे हो, मिल करके आए हो। नहीं सर, मैं तो विधायक के साथ था, रामचंद्र जी के साथ कल रात में। मिट्टी में मिला दूंगा तुम जो अखिलेश यादव से मिलकर आए हो। पूरी 150 मोटरसाइकिल भेजे हो, छिपाओ मत हमको। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है जैसे आप मुझे पढ़ाने का प्रयास मत कर। तेरी बात सुन लिया तुझको। तो ऑडियो सुन लिया आपने, सुना आपने कि किस तरह एसएचओ धमका रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये व्यक्ति खड़ा है, इसका उस ऑडियो से क्या लेना देना। जिस व्यक्ति को एसएचओ साहब धमका रहे हैं वो हमारे साथ हैं, नाम है प्रदीप यादव। हालांकि आपने ऑडियो में सुन ही लिया पूरा सब कुछ माजरा क्या था। प्रदीप इस समय पुलिस वालों से भागे भागे फिर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उन्होंने जो ऑडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया वो उनके लिए और जी का जंजाल बन गया। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुमने ऑडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया है, अब हम तुम्हें और मारेंगे। प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप, क्या घटना घटी है, क्या हुआ, क्यों ये पुलिस वाले इतने तमतमाए हुए हैं? सर मैं कल 11 बजे का समय था और कल मिल्कीपुर में मतदान चल रहा था। मैं अपने घर पे था और घर पे भोजन कर रहा था, तभी एसओ साहब का फोन आता है कि तुम दारू बांट रहे हो। मैंने उनसे कहा सर ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने घर पे हूँ, ऑन कैमरा हूँ, आप चेक कर सकते हो, मैं अपने घर पे हूँ। बोला मेरे पास प्रमाण है। तो मैंने कहा सर प्रमाण हमें बता दीजिए क्या है कैसे। उसके बाद बोला जो तुम अखिलेश यादव जी के यहाँ सो के आए हो ना, उनके गोद में से तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, ठीक है। और बोला कि उसके बाद सुना ही होगा आपने, जैसे सुना होगा आपने किस तरीके से हमारी माँ जो इस दुनिया में नहीं 15 साल पूर्व जो है एक्सपायर हो गई थी, और तब से हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे। जिला पंचायत सदस्य भी हमारी पत्नी है, मिल्कीपुर से ही जिला पंचायत सदस्य हैं। और इसको देखते हुए पता नहीं किस मूड में थे वे कि जो है गाली गलौज किया। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर फोन आता है कि मैं तुम्हारे घर पे आ गया हूँ, बाहर निकलो। सुबह में ही उसी टाइम 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, वही 11 बजे के आसपास। उसी कुछ मिनट बाद फिर फोन आता है कि आप जो है घर के बाहर निकलिए। हम, मुझे लगा कि प्यार से बोले, मुझे लगा कि हो सकता है भाई इनसे गलती हो गई हो या सॉरी बोलने आए हो या ऐसा कुछ हो। बोले आप घर से बाहर आइए, कोई मर्दवा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, श्रावस्ती के रहने वाले हैं ये। तो अपनी भाषा में इन्होंने बुलाया मुझे। मैं जब पहुंचा कि बोला कि अखिलेश भैया की माँ की गाली दिया, बोला वो तुमको बचा लेंगे। तुरंत उन्होंने 3 थप्पड़ मुझे मारे, मार दिया आपको? थप्पड़ मारे। और ऑडियो मेरे पास है, बुलाया था जब कि बाहर निकलो घर से, तुरंत इन्होंने जो है 3 थप्पड़ मुझे वहां पे मार दिया। और मारने के बाद फिर बोला ऐसा है अभी तो तुम्हें इतने में छोड़ रहा हूँ, आगे तुम्हारा हाथ पैर दोनों तोड़वा देंगे, कोई काम नहीं आएगा, अपंग रहोगे, घर पे पड़े रहोगे। तो भैया क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? पता नहीं क्यों, क्या बताएं। कोई पुरानी रंजिश आपकी? कोई पुरानी रंजिश नहीं है, बल्कि हम लोग साहब साहब करके मैं बात कर रहा था। देखिए कितना मैं उनको सम्मान दे रहा था, ऑडियो में देखिए कितना मैं उनको सम्मान दे रहा था। लेकिन वह है कि मेरा सम्मान मिल्कीपुर की जनता में, समझ लीजिए अब क्या बताऊं मैं, हम लोग का जो है 2 साल से अम्मा की रसोई चलती है, जो गरीब मजदूर असहाय को भोजन कराती है पर डे 1000 लोगों को मिल्कीपुर में ही। मेरे फेसबुक आईडी से कोई चेक कर सकता है, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो। और लगभग 14 बच्चे अनाथ जिनको पढ़ाने लिखाने का उनका घर भी बनवा रहा हूं, ठीक है। और इस तरीके से हेलमेट वितरण भी करते हैं हम लोग, दूध वितरण करते हैं, निःशुल्क सेवाएं चलती हैं, एम्बुलेंस भी चलती है हमारी। जो है किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो हम लोग जाते हैं उसको लेकर के, जब तक ठीक नहीं हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है बताइए इतना प्रताड़ित करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, बताइए सर। तो अभी तो मिल्कीपुर छोड़ दिया? अब मिल्कीपुर छोड़ दिया, क्या करूं मैं? वहां जाऊंगा तो मुझे मरवा देंगे भाई, पुलिस है, पुलिस से घेरवा करके मरवा देंगे मुझे, मेरा एनकाउंटर करवा देंगे, बोलेंगे ऐसा कर रहे थे वैसा कर। इसीलिए मैं अपनी जान बचा करके
वहां से निकला हूं। अगर और ये भी है, अगर एसओ साहब का जो है तबादला वहां से नहीं हुआ, सस्पेंड नहीं हुए, तो इसी लखनऊ में मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि वहां नहीं जाऊंगा। मैं सम्मान मेरा खत्म कर दिया, और जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा सम्मान वापस नहीं आएगा। इस बात को अखिलेश यादव को बताया आपने? हाँ, उन्होंने फोन किया था, जो है हमारे घर पे फोन किया था। उन्होंने 3 बार मेरे घर पे फोन किया था, मेरे भाई से बात किया, ठीक है, और रात में जो है तमाम नेताओं से बात की समाजवादी पार्टी के अयोध्या में। और कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अगर मैं अयोध्या गया तो जाहिर सी बात है कि मुझे दिक्कत। अब आपने जो ऑडियो लीक कर दिया है तो वो इस बात से वो है, उन्होंने बोला कि जो अच्छा, ये एसएचओ पांडे साहब क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या उन पर भी लखनऊ से दबाव है? वो मिल्कीपुर चुनाव जीतने की ये सारी कोशिशें हैं, आप वहां पर पॉलिटिकली सराउंड हैं, आपकी पत्नी जिला पंचायत जैसे मैं, हम लोग जिला पंचायत सदस्य हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भैया ने बुलाया हुआ था समाज सेवा को लेकर के, मुझे सम्मानित किया था यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा बच्चा भी आया था, लड़का। फोटो मैंने देखी, आपकी पत्नी है, पत्नी भी है, मुलायम जी की मूर्ति के आगे आपको सम्मानित था वहाँ पे। तो एज ए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे बुलाया था, ना कि मैं पार्टी के उससे बुलाया था। वो तो कह रहे हैं ऑडियो में, जो हम लोगों ने सुना, कि आप चुनाव प्रभावित कर रहे हैं, आप गाड़ियां बांट रहे हैं। अरे सर, जैसे कि क्या है, अब जैसे भैया से थोड़ा सा जुड़े थे हम लोग, तो ये था, हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने 150 गाड़ियां भेजी थी, ठीक है। कहाँ? चुनाव भैया अखिलेश जब गए हुए थे, अच्छा, भाई अच्छा। उन्होंने हमारा सम्मान किया था, हम उनका सम्मान कर रहे थे वहां पे। तो मैंने 150 गाड़ियां, लगभग 200 गाड़ियां, लगभग 150 से 200 गाड़ियां मैंने भेजा हुआ। मैं खुद नहीं गया था, नॉन पॉलिटिकल होकर के मैं काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब इनको लगा कि हाँ चुनाव प्रदीप प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे में इतनी बदतमीजी की। आप यादव हैं, वो पंडित हैं, आपको लगता है कि इसलिए भी पांडे जी आप पर दबाव बना रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं सर, जैसे मैं हर समाज के लिए काम करता हूँ, चाहे उनको लखनऊ से कहा जा रहा होगा कि चुनाव जीतना है, कैसे भी जीतो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे मतलब कोई भी हो, चाहे किसी जात का हो, मैं हर जात के लिए मैंने काम किया हुआ है। मेरे बारे में आप पता कर सकते हैं अयोध्या में, मैं जात पात की राजनीति नहीं करता। तो अभी डर है आपको अयोध्या जाने का? भैया काहे नहीं ना, एसओ साहब हुए पकड़ के हमारे गोड़वे तुरवाधीन, हाथ तुरवाधीन, तो क्या मतलब है आप स्वयं बतावें। अच्छा, आपके लापता होने की जो बात है वो समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पे भी डाली है। हाँ। इस पर पुलिस ने भी उस पर जवाब दिया है कि ये आदमी, इस नाम का आदमी कहीं पे भी थाने पे नहीं है, पुलिस अभिरक्षा में नहीं है कहीं पर भी, ये पुलिस ने क्लियर किया है। यानी कि आपको जो ढूंढाई हो रही है उसको लेकर के भी आप अब भैया ये है कि हमें दिक्कत बा इनसे, जिस तरीके से उनका भयानक चेहरा मैंने देखा है एसओ साहब का, जान का डर है, उससे दिक्कत है। जान का डर है। अब जान है भैया, जब घरे आके बलाक बहरे मार सका थी तो कुछ कह सका थी भैया, ये है। परिवार वालों की सुरक्षा पे भी डर लग रहा होगा अभी वो लोग घर पे अकेले? हाँ भैया, जब आप देख लो, जब इतना टांडो हमें साथे के गाली गलौज के जो न गरियाइन हमका, और उसके बाद जो न है आए के मारिन हुआ, तीन थबड़ा मारिन हमका, तो कौन मुंह से हम जाइए करे अपने, आप बताओ। अखिलेश जी अभी क्या कह रहे हैं? अब अखिलेश जी ने यही कहा है कि जो है फोन किया था हमारे घर पे, हमारी तो बात हुई नहीं है, लेकिन ये है कि कहा कि तुमको कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे घर वाले परेशान थे तो मैंने फोन भी किया था घर पे, घर वाले हमारे बहुत परेशान थे, रात में परेशान थे। तो इसको लेकर के मैं यही चाहता हूँ, जब तक वो सस्पेंड नहीं हो जाएंगे इनायतनगर से, तब तक मैं वहां नहीं लगता है कि इस माहौल में उन पर कोई एक्शन लेगी सरकार? अब भैया, अब एक्शन लिया, चाहे योगी बाबा कुछ करेंगे, आपको लगता है? अब लिए एक्शन, चाहे न लिए भैया, लेकिन आप मिल्की को छोड़ दिए, परिवार समेत छोड़ देंगे? आप परिवार अब क्या करबे, छोड़ दिए, भाग लिए। कैसे जिंदगी चलेगी फिर? अब भैया क्या बताएं, डर डर के कब तक जिया जाएगा? भैया एक चीज जान लीजिए, उनके पास ताकत है, ठीक है, प्रशासन की ताकत है, हम लोग के पास ऐसा कुछ है नहीं, जनता की ताकत है। लेकिन भैया अभी पकड़ करके हाथ पैर हमारा तोड़ देंगे तो फिर क्या मतलब है, और धमकी भी दी है तोड़ने की। आपको लगता है मिल्कीपुर से ही किसी ने आपके नाम को लेकर के कुछ आपके लिए मुखबिरी की, कहा कि इनको रोकना जरूरी है, ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मैं निर्दोष हूँ, मैं अपने घर पे था, और किसी को जिम्मेदार मानते हैं? कोई एक व्यक्ति नहीं बता सकता कि मैंने पार्टी के लिए प्रचार किया है, ना कोई एक मेरी फोटो बता सकता है मैंने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया। नहीं, इसमें किया भी है तो बुरा किया है। हाँ, मतलब जैसे एक बात बता रहे हैं आपको, क्योंकि भैया ने सम्मान दिया, भाई हमें सम्मान बुला के दिए, तो थोड़ा सा हमने गाड़ी भेजा था। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने लगभग 150-200 गाड़ियां उनके, जब उनका रैली था तो मैंने भेजा हुआ था। अगर हमें लेके ही जाना होता तो 150-200 की गाड़ी नहीं, हम लोग कम से कम हजारों गाड़ी से जाते, ठीक है।
100-150 फोर व्हीलर से जाते, क्योंकि जनता के बीच में बने हुए आज भी मेरे घर पे कम से कम 400-500 लोग अभी बैठे हुए हैं। एसएचओ साहब से कुछ कहना चाहोगे? अच्छा, उनसे क्या कहना चाहता हूँ, उनका भयानक चेहरा तो देखा ही होगा, आके मुझे घर पे मार के गए। योगी जी से कुछ कहना है? अब यही कहना चाहता हूँ कि मुझे अब भैया देखा जाए, चूंकि कोई भी मेरे पास अब विकल्प नहीं है सिवाय आत्महत्या के, चूंकि इनसे अब कुल मिला के दिक्कत है मुझे सर। देखिए, ये प्रदीप यादव की आंखों में आंसू, उनकी जो जुबान लड़खड़ा रही है वो ये बताती है कि आदमी किस कदर डरा हुआ है। पुलिसिया तांडव की ये कहानी है और ये अपने आप में बड़ा दुख भरी बात है कि एक पुलिस वाला सिर्फ इसलिए किसी को अपना जानी दुश्मन बना बैठे कि वो समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है। चुनाव आते जाते रहते हैं, अफसर के तबादले होते रहते हैं, लेकिन इस तरह से किसी को इतना परेशान किया जाए कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने पर उतारू हो जाए, ये निश्चित तौर पर बहुत गंभीर बात है। प्रदीप यादव पिछले 48 घंटे से अपने घर नहीं गए हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं, कभी लखनऊ, कभी फैजाबाद, कभी कहीं। हमारी भी जो रिक्वेस्ट है सरकार से, मशीनरी से, वो यही है कि जो देवेंद्र पांडे हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए, मामले की जांच कराई जाए, और प्रदीप यादव जो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, वो एक बड़ा प्रश्न है सरकार पर, पुलिसिया तंत्र पर, और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कोई अखिलेश यादव का अगर करीबी है तो आप उस पर एक्शन ले लेंगे, या किसी ने अपने नेता के लिए प्रचार में वाहन भेज दिए तो आप इस पर एक्शन ले लेंगे। अरे आप उनसे नोटिस मांग लीजिए, 150 गाड़ियां कहां से भेजी, कहां से खरीदी, पैसा कहां से आया, ये जवाब देंगे। लेकिन सिर्फ चुनाव मिल्कीपुर में जिताने के लिए भाजपा को आप कुछ भी कर बैठेंगे, ये बेहतर नहीं है। देवेंद्र पांडे जी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, और जिस तरह वो इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, वो पुलिसिया सरकारी मशीनरी पर एक बड़ा सवाल है, और सरकार को इस पर जवाब देना होगा, इस पर एक्शन लेना होगा।